जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो के अंदर मैं उस मुद्दे को लेकर के बात करने वाला हूँ जिसको लेकर के कोई बात नहीं करता। बस ये चीज़ें चलती रहती कि वैकेंसी आ गई, इसकी एग्ज़ाम अब होगी, ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये सब चीज़ें चल रही है मार्केट में। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो एक होता है ना कि एक मीठा ज़हर बन करके आपके अंदर जा रहा है, वो ज़हर एक रूप ऐसा ले रहा है कि आपको असफलता के साथ-साथ आपको मेंटली भी डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आ रही क्योंकि आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि आपको दिखावा ज़्यादा पसंद है। मैं बात करने वाला हूँ जो आपके आरपीएससी की अपकमिंग एग्जाम या जो जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन ये चीज़ जानना आपका बहुत ज़रूरी है। आरएस, ईओआरओ, एसआई की एग्जाम जो आपके अप्रैल में होने वाली है, मई में जो आरएस की प्रस्तावित है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, जो कि आपका इसी साल के अंदर एग्जाम होने वाली है। उससे पहले एक जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने विद इन 5 मिनट, ये वीडियो फिनिश हो जाएगा, एंड तक जरूर देख लीजिएगा। अगर बाद में आपको ये लगे कि एंड टाइम पे हम क्या करें सर, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ें मैं सारी चीज़ें बता कर के चलूँगा, लेकिन ज़रूर देख लीजिए। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं पे पढ़िए, आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप उस चीज़ को समझ कर के चलिएगा कि आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये क्यों करना है और कैसे करना है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो जितने भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूँ, अगर अब बाद में आपको लगे कि हम इतने से टाइम में क्या करें, क्योंकि मैंने यहाँ बोला है कि सिर्फ़ 40% और 35% वाले लाने वालों को भी मिलेगी नौकरी। क्या ये सच्चाई है? ये मैं आपको विथ प्रूफ शो करूँगा, सारी चीज़ें जो कि हुआ है आरपीएससी और अब तक जो कर रहा है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता के चलने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, लाइक आरएस जो कि अगर आपकी मई के अंदर होती है, ठीक है? तो आपके लिए बहुत शॉर्ट टाइम है। यूआरओ जो कि अपकमिंग है, इसी के साथ में एसआई जो कि अप्रैल के अंदर है, और ये जो एग्ज़ाम है शॉर्ट टाइम है, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं बचा, तो इसको एक पीडीएफ पैटर्न में शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में, अगर आपको ये बात अच्छी लगी जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो बताइएगा। ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए 50% ऑफर में सब चीज़ों को लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ सभी एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज इसके अंदर आपको एक साथ फ्री मिल जाएंगे, ये चेक कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपने कल परसों की न्यूज़ पढ़ी होगी, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है उसको समझिएगा कि प्राध्यापक जो भर्ती के अंदर होम साइंस के 16 में से 15 पद खाली है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बातें मैं कई बार आपके सामने रख चुका हूँ कि क्या चीजें हो रही है, क्यों हो रही है, इसका रीजन क्या है। 16 में से 15 पद खाली है, इसको समझिएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसको देख लीजिएगा कि प्रतिक्रिया सूची में इस सबको लीजिए। कट ऑफ अंक नहीं आने के कारण एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के साथ ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी सीटें खाली है। इन शॉर्ट में आपको इतना सा समझा रहा हूँ कि आपको इतनी चीजें बताई जा रही, ये कट ऑफ जाएगी, वो जाएगी, लेकिन आरपीएससी का पैटर्न बदला है नए अध्यक्ष आने के बाद में। ये हालत हो रही है कि 40% और 35% भी बच्चे ये चीजें कवर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, हाई मेरिट के चक्करों में मत रहिए। आरएसएमएसएस भी नहीं है, ये आरपीएससी है, इस चीज को समझिएगा। आप जो क्वांटिटी लेके चल रहे, क्वांटिटी नहीं, आप क्वालिटी को मैनेज करके चलिए लाडलो। क्वालिटी ये जरूर यहाँ पे काम करेगी कि आपको मिनिमम, पहले आप पेपर देने जा रहे, चाहे आप ऐसा ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को सिक्योर करके उसके बाद में आप रिस्क लीजिए। इस बात को जो समझ गया ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप सोचिए, 16 में से सिर्फ, आप बोलते हो ना 1000 पद आए, 2000 पद आए, इतने, अरे भाई 16 पद नहीं भर पा रहे, एक कैंडिडेट मिला है 16 में से। ऐसी चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसलिए समझा रहा हूं कि 16 में से 15 पद खाली रहे। आरएस के अंदर आप सोचिए कि 500-700 पद आपको देखने को मिलेंगे, एसआई में हजारों पद हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के अंदर हजारों पद हैं, वो कहीं आप मिस ना कर जाए, इसलिए कह रहा हूं, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। प्रॉपर तरीके से सिर्फ 40% और 35% को टारगेट करके चलिए। उसके बाद इतना सिक्योर करने के बाद जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं ना, इनको आप सेफ्टी से चलिए। ये सब चीजें मैंने एक और वीडियो बनाया, उसमें जाकर देखिए, आपको ये विथ प्रूफ बता रहा हूँ कि ये हालत हो रही है। आपको लोग बोल रहे हैं ना कि इतने में से इतने क्वेश्चन करके आऊंगा, जैसे 100 में से एसआई के अंदर 80 क्वेश्चन तो इसमें फर्स्ट में करके आना, ठीक है, 90 सेकंड में करके आना, ये सब चीजों की बकवास में मत पड़ जाना, पछताओगे। यही आरएस के लिए बोल रहा हूँ, ये सभी चीजों के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सर ये बातें सही कह रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। और अभी भी टाइम कम बचा है, मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि इतना जो मिनिमम ही नहीं, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि आपको एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं, इन सभी कोर्सेज के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, और वो भी शॉर्ट टाइम में। अगर आपको ट्रस्ट है, सब जगह भटक के थक चुके हो, ये चीज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। एक बार जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको ट्रस्ट हो इन चीजों में। अगर आप ये चीजें देख रहे हैं कि ये चीज हुई है हमारे साथ, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर देखिए, बहुत कम लोग होंगे कि जो इन चीजों को मानेंगे, बाकी तो दिखावा करने वाले। वो आपकी राय, वो आपकी मर्जी है, मेरा
मेरा काम था आपको सही रास्ता दिखाना। ये चीज़ें हो रही है, सोचिए 16 पदों में अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो ये वो पद तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए पढ़ना और पढ़ाना ज़रूरी नहीं, मैं बोलता हूँ कि पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी, लेकिन पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या ये हर किसी को नहीं पता होता है। सिर्फ़ आपको एक कंटेंट लेना और देना ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि उनमें से पढ़ना क्या है शॉर्ट टाइम में, ठीक है? वो चीज़ें होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मंजिल आपकी और रास्ता मेरा बराबर सफलता। इसलिए एक सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए। आता तो आपको भी सब कुछ है, किताबें तो मार्केट में बहुत सारी पड़ी है। अगर आपको ट्रस्ट होता तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये अपने दोस्तों तक आपके सभी ग्रुपों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिए और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप वो सर के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।